भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण लेक्चर और कुछ वायसराय और शासनकाल किसका कितना तक रहा था। चलो शुरू करते हैं। 1757 1772 बंगाल का गवर्नर जनरल और 1773 1832 बंगाल का गवर्नर जनरल। 1833 1857 भारत का गवर्नर जनरल। 1858 से 1946 वायसराय और 1947 से 1945 गवर्नर जनरल। रॉबर्ट क्लाइव इसने अपने शासनकाल के दौरान द्वैत शासन को लागू किया था। रॉबर्ट क्लाइव थे जो 1757 से 60 तक और 1765 से 67 तक रही। इनकी जो शासन व्यवस्था थी वो निम्न प्रकार की थी। ये बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष बनाए गए थे। इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव के समय काल में प्रशासन बंगाल का नवाब चलता था और भूत राजस्व का सैनिक संरक्षण से ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के में हाथों में थी। इसके बाद लॉर्ड वेल्स कार्डियर और उसके बाद 1772 में वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए थे। वारेन हेस्टिंग थे जो उनका शासनकाल 1774 1785 ईस्वी तक रहा। उसके समय काल में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था और बंगाल के गवर्नर जनरल इन्हीं के नाम से जाना जाता है। बंगाल के गवर्नर जनरल 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। ये रेगुलेटिंग इसलिए लाया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का नियंत्रित करना, किस प्रकार से कंपनी कार्य करें और किस प्रकार से ना करें, इसलिए रेगुलेटिंग लाया गया था। और संसदीय शासन प्रणाली जो थी, संसदीय प्रणाली कार्य प्रणाली किस प्रकार से लागू करना, क्या करना, ये सब इन्हीं के हाथों में था। और राजनीतिक कार्यों को मान्यता देना, इस रेगुलेटिंग इसलिए लाया गया था। राजनीतिक कार्यों को किसको मान्यता देनी है, किसको नहीं देनी, ये पूरा रेगुलेटिंग एक्ट में अंदर था। इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और इसकी पहली न्यायाधीश एलिजा एम्पे थी। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट किस किस शासनकाल में स्थापित की थी। ये 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुई थी और इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। वारेन हेस्टिंग 1774 से ईस्वी से 1750 ईस्वी थे। इसी के समय काल में सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। साथ ही भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन इसी के समय काल में हुआ था। क्वेश्चन बनेगा, बंगाल गजट किसके शासन काल में प्रारंभ हुआ था? वारेन हेस्टिंग के शासन काल में। जो वारेन हेस्टिंग का शासन काल था ये 1774 से 1785 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा। इनके शासन काल में द बंगाल गजट का प्रकाशन इन्हीं के शासन काल है। पहले प्रथम समाचार पत्र इन्हीं के शासन काल में प्रारंभ हुआ था। जो ईस्ट इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट है ये 1773 की कमजोरी को दूर करने और अंग्रेजों के हितों की रक्षा के लिए ये लाया गया था। ईस्ट इंडिया एक्ट जो है 1784 इसमें ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया एक्ट पास कर दिया था। इसके तहत इंग्लैंड में एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना भी की गई थी। इसके विरोध में वारेन हेस्टिंग ने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि इंग्लैंड चले गए थे। वह जाने के बाद उनके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश संसद ने महाभियोग चलाया। संसद ने उन पर आरोप से मुक्त कर दिया। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस अगले गवर्नर जनरल बना दिए गए थे।
ईस्ट इंडिया एक्ट था जो कॉर्नवालिस के अगले गवर्नर बनाए गए थे, जो इनके विरोध में हास्टिंग ने इस्तीफा दे दिया था अगले और इंग्लैंड में चले गए। तो वह अपने जाने के बाद उन पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने महाभियोग चलाया था। उन्होंने सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था। इसके बाद जो लॉर्ड कॉर्नवालिस बन गए थे, ये अगले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त कर दिए गए थे। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जो 1773 में और 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का सिविल सेवा और पुलिस का जनक माना जाता है। इन्हीं के शासनकाल में 3 प्रमुख काम करे थे इन्होंने सबसे पहले सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त करा था। ये सब लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ही प्रारंभ हुए थे। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जो सिविल सेवा के थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता। सिविल सेवा के अधीन उच्च पदों की नियुक्ति कंपनी के कानून द्वारा की जाती थी। और जो पुलिस थे, जो कॉर्नवालिस थे, प्रत्येक राज्य जिले में थाने और स्थापना की थी। पुलिस के कर्मचारियों की इन्होंने नियुक्ति की थी। स्थायी बंदोबस्त इनके 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा भूमि कर योजना लागू कर दी, जिसके बाद जमींदारों के भू राजस्व 90% भाग कंपनी का और 10% भाग अपने पास रखने का इन्होंने नियम बनाए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और नॉर्थ ईस्ट में उच्च पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत आगे चलकर कॉर्नवालिस ने प्रारंभ की, लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ की। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जो अपने समय काल में इन्होंने टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम में संधि की थी। इन्होंने जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, मंदिर है श्रीरंगपट्टनम ये है, और श्रीरंगपट्टनम इन्होंने संधि किया। और टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के शासनकाल में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। जो सर जॉन सेठ थे, ये 1793 से 1798 ईस्वी तक रहे थे। एक हारदा का युद्ध के और मराठों को निजाम थे। और जो लॉर्ड वालेस जी थे, 1798 से 1805 ईस्वी, इसे बंगाल का शेर के नाम से भी जाना जाता। इनके समय सहायक संधि प्रणाली, वाशिन की संधि और चौथा एंग्लो मैसूर का युद्ध इनके शासन का, और प्रेस अखबार पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। और जो सहायक संधि प्रणाली थी, इसने भारत में फ्रांसीसी के भय को समाप्त करने हेतु सहायक संधि प्रणाली शुरू करी थी। इसी प्रणाली का उद्देश्य था कि ब्रिटिश राज्य का विस्तार करना था। इन्होंने सबसे पहले हैदराबाद के शासक ने इसी संधि को स्वीकार करा था, जो हैदराबाद के प्रथम शासक थे। वाशिन की संधि थी। जो वाशिन की संधि की बात करते हैं तो ये संधि अंग्रेजों और मराठों के और पेशवा बाजीराव के बीच हुआ था। जो पेशवा बाजीराव अंग्रेज, इन्होंने शासनकाल में ये संधि हुई थी, ये देख सकते हैं। जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध था 1799, अंग्रेजों और हैदर अली उसके पुत्र टीपू सुल्तान के बीच समय समय पर युद्ध हुआ करते थे और 32 वर्षों तक ये युद्ध लड़ा गया। और 1767 से 1799 के मध्य ये 4 युद्ध लड़े गए थे इनके शासनकाल में। जो प्रथम जो युद्ध समय गवर्नर जनरल, जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था, इस 1767 से 1769 तक लॉर्ड वारिस के शासनकाल में लड़ा गया था। और जो द्वितीय मैसूर युद्ध था, ये 1780 से 1784 वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में लड़ा गया। और तृतीय मैसूर युद्ध था जो 1790 ईस्वी से 1792 लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन। और जो चौथा मैसूर युद्ध था 1799 से ये लड़ा गया था लॉर्ड वेलेस जी के शासनकाल। इन्होंने प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया था। जो अखबार था, जो प्रेस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन पे प्रतिबंध लगा दिया था। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे 1805 में बने थे। ये उत्तर प्रदेश में इनकी गाजीपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। उनके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल के बाद दूसरा जो शासक बनता सर जॉर्ज वालेस थे। वेलेस जॉर्ज का जो सिपाही था, जो इनका विद्रोह 1806 में हुआ था। और इनके बाद
लाल मिंटो इनके बाद बनते जो 1807 से 1813 ईस्वी तक इनका शासनकाल। ये अमृतसर की संधि के नाम से भी जाने जाते हो। जो लॉर्ड हार्डिंग थे जो 1813 से 1823 तक, इसके समय काल की बात करते हैं तो उस समय मद्रास के तत्कालीन गवर्नर जो थॉमस मुनरो थे, मुनरो ने 1820 में मद्रास में रेतवाड़ी व्यवस्था में लागू किया था। इसके बाद जो है बम्बई के गवर्नर ने इस व्यवस्था को लागू कर दिया था। जो रेतवाड़ी व्यवस्था थी, रेतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास के 12 माइल में शुरू की थी। ये भी क्यों की थी? किसानों के विरुद्ध में की गई थी। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे 1828 से 1835 ईस्वी तक रहा था इनका शासनकाल। इसके समय काल में 1833 में चार्टर एक्ट लाया गया था, जिसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा था। इसी तरह विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। जो राजा राम मोहन राय थे, इनके साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा का अंत या बैन लगा दिया था। और इन्हीं के शासनकाल में ठगी प्रथा का बैन लगा दिया था। और 1835 में इन्होंने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। अंग्रेजों को भारत का उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया था इन्होंने। और इन्हीं के शासनकाल में नहर, सड़क, कई इन चीज़ों का इन्होंने निर्माण कराया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग शासनकाल में थे, जैसे नहरें, सड़कें जैसी सार्वजनिक सुधार सेवाएं इन्हीं के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। लॉर्ड जो चार्ल्स मेटकाउ थे, 1835 से 1836 इनका शासनकाल रहता है। मेटकाउ ने अपने शासनकाल में प्रेस को स्वतंत्रता दिलाने का एक प्रमुख काम किया था। जो ऑकलैंड थे, ये 1836 से 1842 ईस्वी तक इन्होंने शासनकाल रहा था। इनके बाद एल्मब्रो 1842 से 1844 इन्हें दास प्रथा का अंत करा था। इनके बाद जो शासक बनते हैं जो हार्डिंग, ये 1844 से 1848 तक ये फर्स्ट एंग्लो सिख वार के नाम से भी जाने जाते हैं ये। और इसके बाद आते हैं डलहौजी। इनका शासनकाल 1848 से 1856 तक रहता है। जो लॉर्ड डलहौजी है, ये आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। भारत में रेलवे बोर्ड के जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। इनके शासनकाल में 3 व्यवस्थाएं प्रारंभ की थी, जो सबसे महत्वपूर्ण है। रेल का विकास हुआ था इनके शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में। जो सबसे पहले 1853 में चली थी, ये मुंबई से और थाने के माध्यम चली गई थी। प्रथम रेल कहाँ चली गई थी भारत में? मुंबई से और थाने के माध्यम चली गई। इस किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल। और संचार व्यवस्था के शासन जो है, जो संचार प्रणाली थी, ये डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। और 1954 में है जो डलहौजी, ये भी डलहौजी जी के शासनकाल में हुई थी। डाक घर की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। डाक टिकटों का प्रचलन इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक रहे थे। इन्हीं की सिविल सेवा के अधीन पदों की नियुक्ति कंपनी के कानून द्वारा की जाती, पर इसने सिविल सेवा के अधीन पदों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा शुरुआत की थी। कहा जाता है प्रतियोगिता परीक्षा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और इसमें नोट है, भारत के पहले आईएएस अधिकारी कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये 1863 में भारत के प्रथम आईएएस अधिकारी बने थे। सिविल सेवा की शुरुआत किसके शासनकाल हुई थी? ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही हुई थी। पहले भारतीय आईएएस अधिकारी कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये 1863 में बने थे। यूपीएससी, जिसे हम यूपीएससी के नाम से भी जाने जाते हैं। और जो हड़प्पा नीति या व्यापक था सिद्धांत था, जो डेक्सनेरो लेप्स स्टेट ऑफ स्टान,
इसे डलहौजी ने इस नीति का ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उद्देश्य से लागू किया था। इस नीति के अनुसार वे राज्य जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था उसने उनके शासनकाल का अधिकार छीनकर उस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला दिया जाता था। हड़प्पा नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में विलय होने वाला पहला राज्य सातारा जो महाराष्ट्र में था, आगे चलकर ये जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी राज्यों की इस नीति का द्वारा ब्रिटिश राज्यों में मिला दिया गया था। और जो लॉर्ड कैनिंग थे ये 1856 से 1858 ईस्वी तक रहे थे। 1858 से 1862 इन्हीं के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। कहा जाता है 1857 का विद्रोह किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही 1857 का विद्रोह हुआ था। इसी विद्रोह के बाद से ही भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में से लेकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में दे दिया गया था। जो लॉर्ड कैनिंग थे ये भारत का पहला वायसराय बनाया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त ये भारत के आखिरी गवर्नर जनरल बनाए गए थे। इसमें क्वेश्चन है कुछ, भारत में 30 क्वेश्चन है, 25 भारत में राजस्व एकत्रित करने के लिए स्थायी प्रणाली की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी प्रणाली की शुरुआत हुई थी। राजस्व प्राप्त करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ही प्रारंभ हुई थी। इसमें नेक्स्ट है सेकंड नंबर, ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास में रेतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? ये थॉमस मुनरो था, जिस ब्रिटिश शासनकाल में मद्रास रेतवाड़ी व्यवस्था इनके शासनकाल में हुई थी। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड हेस्टिंग किस भारतीय राज्य का कब्जा करने के लिए राज्य हड़प्पा नीति नहीं अपनाया गया था? ये पंजाब था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर क्राउन के अधीन का पहला वायसराय था। ये मैंने आपको पहले बताया तो ऊपर था, इसके ऊपर थ्योरी में लॉर्ड कैनिंग थे। एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा का ये बताते हैं, खुली प्रतियोगिता परीक्षा किसी प्रारंभ हुई थी? ये डलहौजी के शासनकाल में ये प्रतियोगिता परीक्षाएं प्रारंभ की गई थी। और भारतीय सिविल सेवा चुने जाने वाले पहले अधिकारी थे, इसके पहले थे सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। और इंग्लैंड हाउस ऑफ द कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल महाभियोग चलाया गया था? ये लॉर्ड हॉर्निस के शासनकाल में ही महाभियोग चलाया गया। और भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। डॉक्ट्रिन ऑफ द लेपस या व्यक्तिगत सिद्धांत का निम्न से किसने प्रारंभ किया था? ये लॉर्ड डलहौजी ने ही प्रारंभ किया था। 11 नंबर के, भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेलगाड़ी प्रारंभ हुई थी? मैं इससे पहले बताया था, ये मुंबई से और थाने के माध्यम चली गई थी। 1853 में प्रथम रेलगाड़ी चली थी, ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही चलाई गई थी। और ईस्ट इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित किसे स्थापित किया गया था? ईस्ट इंडिया एक्ट ये नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस प्रकार से शासन व्यवस्था को चलाना था। 13 नंबर है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। इस सब ऊपर था थ्योरी में। निम्नलिखित में कौन सा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव भारत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव थे। 15 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ये 1774 में की गई थी, ये कलकत्ता में की गई थी। इस पर क्वेश्चन बने थे इसके, जो इससे पहले मैं थ्योरी ऊपर आपको बताया था। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्न से किस बंगाल की गवर्नर जनरल के समय काल में हुई थी? ये वारेन हेस्टिंग थे, इन्हीं के शासनकाल में एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में हुई थी, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। 13 नंबर, सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत का सिविल सेवा का जनक कहा जाता है।
और खारदा का युद्ध इनमें से किसके शासनकाल में हुआ था? ये सर जॉन शेर के शासनकाल में ही हुआ था। और जो रेतवाड़ी व्यवस्था है ये सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? ये मद्रास में प्रारंभ हुई थी रेतवाड़ी व्यवस्था। 20 नंबर, किस भारत के गवर्नर जनरल ने राजाराम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था? ये सर लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, इनके साथ इन्होंने ही राजाराम मोहन के साथ में सती प्रथा का अंत किया था। और भाई संगम, किस भारत के गवर्नर जनरल ने प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई थी? में काफा ने ही भारत में प्रेस स्वतंत्रता दिलाई थी। और टीपू सुल्तान ने चौथे 23 नंबर, एंग्लो मैसूर युद्ध में मारा गया था। युद्ध किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समय काल में हुआ था? ये लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ था। 24 नंबर, 1857 का विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कौन कार्य कर रहे थे उस टाइम? ये लॉर्ड कैनिंग थे, जो 1857 काल में इनके शासनकाल में ही 1857 का हुई थी। 26, किस भारत के गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेतवाड़ी संचार प्रणाली की शुरुआत हुई? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। डाक व्यवस्था भी और पुलिस सेवा की इनके शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि प्रणाली ये भी थी, हैदराबाद में ही शुरू हुई थी। जो श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान किसके साथ हुई थी? एक कर्नवालिस के शासनकाल में हुई थी। एक सब ऊपर बता रहा हूँ। अब आएंगे हम थ्योरी पे। जो लॉर्ड कैनिंग थे, इन लॉर्ड कैनिंग के समय काल से 1857 का विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में ही हुआ था। इसमें बताया था, ऊपर क्वेश्चन आए थे आपका। जो 1856 से 1862 तक इनका शासनकाल आता। जो इनके शासनकाल में प्रमुख घटनाएं थी, ये थी इनका विधवा पुनर्विवाह लागू करना था, और भारतीय दंड संहिता IPC की स्थापना इन्हीं के समय हुई थी, और व्यापकगत सिद्धांत डिक्शनरी यानी राज्य विलय नीति इन्हीं के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। इंडियन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इन्हीं के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। जो लॉर्ड मेयो थे, जो इन्हीं के शासनकाल, लॉर्ड अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी इन्हीं के शासनकाल में 1872 में ही। और जनगणना सबसे पहले 1872 में इनकी जनगणना हुई थी। जो 1872 में अंडमान लॉर्ड मेयो की स्थापना इनकी शासनकाल पर प्रारंभ हुई थी। जो लॉर्ड लिटिन थे, कॉर्नवालिस प्रेस एक्ट पारित किया गया था। इसके तहत भारतीय संचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और अगर किसी अखबार आपत्तिजनक चीज छपते तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस से संपत्ति जब्त कर सकेगी। जो लॉर्ड डिपिन थे, इतिहास में लॉर्ड डिपिन को भारत का उदारवाद की संज्ञा दी जाती है इनको, लॉर्ड डिपिन को। इनमें प्रमुख घटनाएं, कॉर्नवालिस प्रेस एक्ट समाप्त किया गया था, और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी, और नियमित रूप से जनगणना शुरुआत इन्हीं शासनकाल में हुई थी। प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया था, जो इल्बर्ट विल थे, इसी के समय काल में पारित हुआ था। इसके कारखाने भारतीयों को भी यूरोपियन कोर्ट में जज बनाने का अधिकार इसमें क्वेश्चन में नियमित रूप से जनगणना शुरुआत हुई थी लॉर्ड डिपिन के शासनकाल में। जो इल्बर्टन विल इसी के समय काल में पारित हुआ था, और इसके इस कारण भारतीयों को यूरोप में कोर्ट में जज बनने का अधिकार मिला था। जो लॉर्ड डफरिन थे, ये 1884 1828 तक रहे। इन्होंने बम्बई में AU हुम की स्थापना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। जो लॉर्ड कर्जन थे, ये बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में जाने। ये 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये भी किसके शासनकाल में? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी गई थी, और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास कर दिया गया था। और सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना इनके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी।
लॉर्ड कॉलेज के शासन। जो लॉर्ड हार्डिंग थे, ये बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। 1911 से इनके शासन हुई थी। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। और प्रथम विश्व युद्ध इन्हीं के शासनकाल में ही, लॉर्ड कर्नी के शासनकाल में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। जो लॉर्ड जेम्स फोल्डर थे, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रमुख नायकदार थे। ये 1916 से 1900 ईस्वी तक रूल एक्ट पास किया था। और महात्मा गांधी ने इसी सहयोग से अपनी असहयोग आंदोलन शुरू किया था। कहा जाता जलियांवाला हत्याकांड का हत्यारा किसे माना जाता? लॉर्ड जेम्स फोल्डर, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की गई थी। जो लॉर्ड रीडिंग थे, ये 1921 से 1926 तक इन्हें चोरा कांड के नाम से भी जाना जाता है, और ककोरी रेल कांड का इनके नाम से जाने जाते हैं। और जो लॉर्ड इरविन थे, ये 1926 से 1931 तक रहे थे। और सामान्य कमीशन भारत इन्हीं के शासनकाल में आया था। और इन्हीं के शासनकाल में संविधान निर्माण हेतु प्रथम गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय काल में आयोजित हुआ था। और इन्हीं के शासनकाल में महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई थी। जो लॉर्ड वेलिंगटन थे, 1931 से 1934 भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित इन्हीं शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड वेलिंगटन, इस अधिनियम में कुल 321 धाराएं या 10 सूचियां का समावेश था। इसके तहत केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। और जो लॉर्ड लिथगो थे, ये भारत छोड़ आंदोलन इन शासनकाल में, और क्रिप्स मीन्स इन्हीं शासनकाल में पहली बार आम चुनाव इन्हीं शासनकाल में हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ इन्हीं के शासनकाल में ही हुआ था। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, इनके शासनकाल में भारत में आज़ादी मिली थी। लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल। और भारत के बाद वायसराय के पदवी को समाप्त कर दिया गया था। फिर गवर्नर जनरल को पदवी अपनाया गया था। और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत के बाद पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। और जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से 1948 से 1950 तक गवर्नर जनरल बन गए थे। और स्वतंत्र भारत के पहले और आखिर गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को 1948 से 1950 तक बनाया गया था। जो लॉर्ड रीडिंग थे, ये भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत इन्हीं के शासनकाल में ही प्रारंभ हुई थी। लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में जो लॉर्ड लॉरेंस थे, प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा इन्हीं के शासनकाल में ही हुई थी। जो लॉर्ड लैंसडाउन थे, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुंडम रेखा इन्हीं के शासनकाल में विभाजन हुई थी। बल्कि अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हुई। ये पहले आज़ादी से पहले ये भारत और अफगानिस्तान के बीच थी डुंडम रेखा, अब ये पाकिस्तान में। जो लॉर्ड एलिंगटन द्वितीय है, जो भारतीय तलवार के बल पर इन्होंने, अब जी ये है 1857 का विद्रोह से लॉर्ड कर्नी के शासनकाल में हुई थी। और पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल, वानिकुलम के प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटिन के शासनकाल, और स्थायी शासनकाल में हुई थी। और बंगाल का विभाजन रद्द होना हार्डिंग के और भारत की राजधानी कलकत्ता दिल्ली इन्हीं के शासनकाल। रोल एक्ट जलियांवाला का जेम्स फोल्डर के नाम से। साइमन कमीशन भारत आया प्रथम गोल सम्मेलन इरविन के शासनकाल। और भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन पहली बार आम चुनाव 19 शासनकाल। सिविल सेवा शुरुआत इन्हीं के शासनकाल में शुरू हुई थी। रीडिंग के शासन